इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। मतलब जो एटमोस्फियर है, जो सी लेवल है, वहां पे सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो डिक्रीज होता जाएगा। द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये जो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होने के कारण जो माउंटेन पे जो चढ़ते हैं ना लोग, क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, वो पहाड़ की चोटी पर जब जाते हैं तब उनको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि वहां पे जो एयर है उसकी डेंसिटी है वो कम हो जाती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। तो इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं ताकि ऊंचाई पर भी वो ब्रीथ कर सके। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेंसिटी कम होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो भी कम होता जाएगा। द एटमोस्फियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। जो एटमोस्फियर है वो हमारी अर्थ को कुछ प्रेशर देता है, कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। दिस वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। तो ये प्रेशर भी ना वेराई करता है, हर जगह पे एक जैसा प्रेशर नहीं लगता, कहीं पे कुछ ज्यादा प्रेशर लगता है तो कहीं पे कम लगता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो जो एयर है, एयर मूव कैसे करती है? तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, जहां पे हवा का दबाव जो है वो ज्यादा होगा, वहां से जहां पे कम दबाव होगा उस तरफ मूव करेगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई से लो की तरफ जाएंगे। और जो हवा चलती हुई होती है, चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो यहाँ पे जो है हमारा एटमोस्फियर भी खत्म होता है। तो आगे हम देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, जहां पे लाइफ है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर क्या है? जहां पे लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ मिलते हैं, वो छोटा सा नैरो सा जोन है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट। ये वही जोन है जहां पे लाइफ जो हमारे प्लैनेट अर्थ को सारे प्लैनेट में यूनिक बनाती है वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो ये बायोस्फीयर है। ये यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, सारे मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे लाइफ है, एनिमल्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स है, बर्ड्स है। तो यहाँ पे सारी लाइफ जो है कहाँ पर है? लाइफ बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर क्या है? तो जहां पे लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ पाए जाते हैं, जहां पे लाइफ है, वो क्या है? बायोस्फीयर। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इतने छोटे हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो हमको ऐसे आंख से तो देख भी नहीं सकते हम, है ना। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया, वहां से लेकर बहुत ही ह्यूज मैमल्स, बहुत ही ह्यूज मैमल्स। बताओ सबसे बड़ा मैमल कौन सा है ना। लैंड पे कौन सा है? तो लैंड पे आप बोलोगे एलिफेंट है, और वाटर बॉडीज में व्हेल है। तो मतलब छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके इतने बड़े मैमल्स तक के जो है सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो ये सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंक्लूडिंग अस, हम जो ह्यूमन है, हमको इंक्लूड करके हम सब बायोस्फीयर में रहते हैं फॉर अवर सर्वाइवल। अगर मैं बोलूं कि मुझे तो ये बायोस्फीयर के बाहर निकल जाना है, तो क्या मैं ऊपर हवा में रह पाऊंगी? नहीं रह पाऊंगी। मुझे बायोस्फीयर की जरूरत है फॉर माई सर्वाइवल। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो जो है अलग अलग किंगडम में डिवाइड है। पहला किंगडम है प्लांट किंगडम एंड अदर इज एनिमल किंगडम। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or other। तो ये जो तीनों है ना, एयर, वाटर एंड लैंड, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ
for fulfilling our needs of wood or cleaning land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes, है ना। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कभी हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, हमको पता है कि भाई ट्रीज है, उसमें से हमको वुड मिलता है, वुड में से फर्नीचर बनेगी, बाकी सारी चीजों के लिए हम ट्रीज को कट करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर के लिए हमको जमीन चाहिए, खेती करने के लिए जमीन चाहिए, उसके लिए हमने फॉरेस्ट को काट दिया, तो क्या होगा, इससे जो सॉइल है, सॉइल जो है वो धुल जाएगी ना, उसका इरोजन शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अर्थ सरफेस may be changed due to natural calamities like earthquakes, for example. There could be a submerge of land, as happened in the case of tsunami recently. And parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers make the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. तो हम जो एक्टिविटी करते हैं वो भी, और जो क्लाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है, जैसे कि कहीं अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो ये सारी भी इफेक्ट करती है वाटर बॉडीज को और लैंडफॉर्म को, और हम जो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी। और जो हम करते हैं ना वेस्ट, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, हमने नदी में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, ओशन में डाल दिया, फिर क्या, तो ये जो चीज है, अगर हम पानी को गंदा करेंगे तो वही पानी फिर हमें भी यूज करना है, तो वो हमारे लिए फिर सूटेबल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम हमको ही डैमेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पानी को गंदा कर रहे हैं, पानी हमें ही तो यूज में लेना है, ठीक है। तो ये जो सारे तीनों फॉर्म्स जो है, लैंड, वाटर और एयर, एक दूसरे से कनेक्टेड है। Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. तो बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जहां से स्मोक निकलता है, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें से जो बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, वो सारे जो है एयर को पॉल्यूट करते हैं ना, हमारी जो एयर है उसका पॉल्यूशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in the global temperature. अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम अमाउंट में है, बट वो रिक्वायर है। क्यों रिक्वायर है? क्योंकि वो हमारी अर्थ को वार्म रखता है, वरना हमारी अर्थ ठंडी पड़ जाती। बट ये जो फैक्ट्रीज है, जो व्हीकल में से जो धुआं निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा होता है। अभी अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो बढ़ गई तो क्या होगा, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अर्थ पे बढ़ गई तो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ग्लोबल मतलब पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होगा। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अभी देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. तो इसलिए हमें सब बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? जो हमारे रिसोर्सेस है उसका यूज, है ना। ऐसा नहीं कि जंगल हमारे पास है तो हम सारी लकड़ियां यूज कर ले, पेट्रोलियम निकल रहा है तो सारा यूज कर ले, नहीं। इन सब का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। वो पॉल्यूशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और वो कहीं ना कहीं लाइफ को ही इफेक्ट कर रही है। लाइफ मतलब सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं है, सारे जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, सबकी बात है। तो पूरी लाइफ को इफेक्ट कर रही है। इसलिए हमें क्या करना है? रिसोर्सेस को इतना ज्यादा भी यूज नहीं करना है, ठीक है। हमें रेगुलेट करना है सबका यूज, और इस तरीके से हमें लिथोस्फीयर मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, और हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर के बीच में बैलेंस बना के काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सारे चैप्टर्स की वीडियो एक एक करके लाते रहेंगे। अगर आप अपने लिए ट्यूशन क्लास ढूंढ रहे हैं हरनी वडोदरा एरिया में, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिया जाएगा, उस पर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लास के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।